दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। वीरवार को हरियाणा के रेवाड़ी सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में डीएसपी मुख्यालय डॉक्टर रविंदर ने दो अहम मामलों को लेकर पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने गांव संगवाड़ी निवासी लाल सिंह की हत्या में अब तक पुलिस की ओर से 3 आरोपियों को काबू करने की बात कही, जबकि दूसरे मामले में गांव जोनावास स्थित एक एटीएम की लूट की वारदात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। आप भी देखिए ये प्रेस मेरे वार्ता। को कंट्रोल रूम में नमस्कार। एक सूचना प्राप्त हुई कि कालका नहर के पास एक मृतक बॉडी मिली हुई थी, जो कि कंट्रोल रूम में सूचना के बाद हमारे जो एसएचओ है और पुलिस है, जो सीन ऑफ क्राइम टीम है, वो मौके पे पहुंची, जो कि वो डेड बॉडी का जो पीछा करते हुए, क्योंकि वहाँ पे खून के जो निशान थे उनका पीछा करते हुए जो लाल सिंह, जो मृतक की पहचान हुई, जो लाल सिंह थे, उसके घर तक पहुँचे। उसके बाद वहाँ पे गहनता से पूछताछ करने के बाद उसके भाई, जो इसके मृतक के भाई थे, उससे गहनता से पूछताछ की गई और 3 तारीख को हमने जो मुख्य आरोपी थे लाल सिंह के जो हत्या के, उसमें मुख्यतः उसी के बेटे एक रोहित, एक मोहित और उन्हीं के एक दोस्त थे पवन कुशवाहा, जो कि यूपी के रहने वाले थे। तो हमने 3 तारीख को पवन कुशवाहा और मोहित को अरेस्ट किया है और उसके साथ-साथ एक दिन पहले ही रोहित को हमने आर्म्स एक्ट में अरेस्ट किया हुआ था, तो उसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके उसको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। क्या मोहित के थ्रू सर पता चला, कैसे पता चला कि यही हत्यारे हैं, कैसे? देखिएगा, जो हमारी पूछताछ में सामने आया और हमारे जो बेसिकली टेक्निकल कुछ फैक्ट्स थे, कुछ तथ्य थे जो हमारे फाइल पे आए, उनसे हमें पता चला कि जो बाप के और बेटे के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। जो इनका विवाद ही जो लाल सिंह की हत्या का कारण बना। उसी की रंजिश रखते हुए मोहित और रोहित दोनों भाई हैं और पवन कुशवाहा उनका साथी है। उनके साथ मिलकर इनको इस घटना को अंजाम दिया। सर, विवाद किस चीज़ को लेकर था? मतलब एक पर्टिकुलर ज़मीन को लेके था, कोई पैसे प्लॉट को बीच लेकर में था? ये भी कह रहे हैं कि उसकी माँ के साथ पिटाई करते थे, इस तरह की बातें भी। देखिएगा, जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि उसका एक छोटा भाई था। छोटे भाई की जो वाइफ़ थी, उसने एक केस कराया हुआ था जिसमें कि इसमें मुख्य आरोपी लाल सिंह को भी बनाया हुआ था। एक तथ्य ये भी निकल के आया, उसके साथ-साथ इसमें एक तथ्य ये भी निकल के आया कि उसकी जो माताजी थी उनके साथ भी मारपीट की जाती थी और कुछ ज़मीन का और पैसे का भी विवाद था मुख्यतः, जिसके कारण इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। ये जो मरने वाला है सर, इसका क्या बैकग्राउंड, क्या आपराधिक बैकग्राउंड था इसका? मारने वाले का? मरने वाले का भी सर, जैसे बता रहे कि उसके खिलाफ भी एक मुकदमा था, नहीं, वो अभी किसके अभी अलावा? अभी हमने इनको रिमांड पे लिया है। अभी जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया हमें पूछताछ में आया है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था पहले, लेकिन अभी गहनता से पूछताछ की जाएगी रिमांड पे लेके और जैसे ही तथ्य आएँगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर मोहित, उस रात जो घटना घटी वो कैसे घटी? क्या तीनों लोग कैसे बैठे थे? ये किस तरह से वारदात हुई? फिर कैसे, क्या दो लोग गए बॉडी डालने के लिए, क्या अकेला गए? जो पूरी घटनाक्रम है बेसिकली ये पवन कुशवाहा और मोहित दोनों बैठ के दारू पी इन्होंने दोनों ने और उसके बाद मूसली से इन्होंने इसके ऊपर वार किया लाल सिंह को और लाल सिंह को मार के वो मोटरसाइकिल पे कालका नहर के पास घेर के आए हैं। नहीं, जैसे बता रहे कि लाल सिंह के साथ रहते नहीं थे, कि लाल सिंह के घर पे गए या वहीं उन्होंने साथ बैठ के शराब पी? उनके साथ ही बैठ के शराब पी है इन्होंने, तीनों ने इकट्ठे शराब पी है। उसके बाद तीनों में कहा-सुनी हुई है। उसके बाद इन्होंने मूसली मार के इसकी हत्या की और कालका नहर के पास घेर के आए। तो ये करते क्या था तीनों? पवन, रोहित और ये मोहित? अ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रिमांड पे लिया गया है, गहनता से इनकी जाँच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही जो तथ्य आएँगे आपको अवगत कराया जाएगा। मर्डर का जो वेपन है वो मिल गया है? हाँ जी, वो मिल गया है। किस चीज़ मूसली से की गई थी। ये एटीएम वाली वारदात क्या हुआ? लगभग 4 तारीख को 1:45 के करीब हमें सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल में कि एटीएम चोरी की वारदात है, वो घटना अंजाम दी जा रही है। मौके पे सूचना मिलते ही हमारे ईआरबी, जो कि मैं आपके इससे पहले बताना चाहूँगी कि हमारे ईआरबी है 24/7 पेट्रोलिंग पे रहती है, जो उसको सूचना मिली और पैरेलली हमारे एसएचओ धारुएड़ा को सूचना मिली। दोनों ही घटना स्थल पे पहुँचे। जैसे ही घटनास्थल पे पहुँचे वहाँ पे जो दोनों चोर थे, जो चोरी कर रहे थे, उन्होंने मौके से भागना चाहा, जिसका मैं नाम बताना चाहूँगा कि एक जगविंदर है, जो बेसिकली वेटर का काम करता है और एक संदीप है, जो कि ट्रक बॉडी मेकर का काम करता है, डूंगरवास के रहने वाले हैं दोनों। इन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, जो पीछा करते हुए हमारे ईआरबी ने और एसएचओ ने उनको मसानी चौक के पास से वहाँ से काबू किया और उनको वहाँ से पूछताछ करने के बाद इनको अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है और इनका रिमांड लिया जाएगा। इनको
कुछ अभी इनके पास जो हमें बरामदगी हुई है स्विफ्ट डिज़ायर एक गाड़ी था जिसमें कि गैस कटर थे। वो मौके पे ही हमें बरामद हुए हैं। गैस कटर के साथ-साथ में कुछ टूल्स थे जिनसे कि एटीएम काटा जाता था और एटीएम मशीन का जो पहला जो लोहे का सील थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह से अभी नष्ट नहीं कर पाए थे। उससे पहले ही जब जो इनके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी तार काटी गई तो अलार्म एक्टिवेट हुआ जिससे कि हमारा कंट्रोल रूम जुड़ा हुआ है। वहीं अलार्म से हमारे को सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद हमारे जो एसएचओ हैं और ईआरवीओ मौके पे पहुँचे। क्या और लोग भी ऐसा इनके अलावा जैसे 2 लोगों को अरेस्ट किया है, क्या और लोगों के नाम भी सामने आए और नहीं किस जी, तरह से इन्होंने प्लानिंग की पहले? देखिएगा ये दोनों जैसे मैंने बताया कि जगविंदर है जो वेटर का काम करता है और जो संदीप है ये ट्रक बॉडी मेकर का काम करता है, जो पूछताछ में सामने आए इनको पैसों की ज़रूरत थी और दोनों ने ही आपस में सलाह मिला के इस घटना को अंजाम दिया है। एटीएम पे सर कोई गार्ड वगैरह नहीं था कि? नहीं जी, एटीएम पे कोई गार्ड नहीं। सर पुलिस हमेशा कहती रहती है गार्ड रखो आप लोग रखो उसके बावजूद लोग नहीं रख रहे। जी, मैं आपके माध्यम से पूरा रेवाड़ी पुलिस की तरफ से जितने भी हमारे बैंककर्मी हैं, उनको आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम जो अ, हमारा नाइट का जो एक 6 से लेके 10 और 10 से लेके 6 बजे तक का सुबह का टाइम होता है, ये घटना का मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइम समय में होती है। तो इस टाइम पे अपने गार्ड को ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जो कि सभी के लिए एक कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाती, लेकिन जो हमारे ईआरवी की तत्परता थी, हमारे एसएचओ की तत्परता थी, उसके कारण इस घटना को होने से रोका गया। अभी तक पूछताछ में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया कि इनका पीछे का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। एटीएम में कितने क्या पैसा था? कौन से एटीएम में? लगभग जो अभी प्रथम दृष्टया बताया गया है, 18 लाख के करीब पैसा बताया जा रहा है। सर संबंधित बैंक को कोई पत्र लिखा जाएगा पुलिस की ओर से? जी, बिल्कुल हम संबंधित बैंक को भी लिखेंगे और सभी प्रबंधक जो बैंक है, उनको दूसरों को भी लिखा जाएगा कि कम से कम एक गार्ड जो हमारा मैंने टाइम बताया कि 6 से लेके 10 बजे तक और रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का जो हमारा समय है, उसमें गार्ड को ज़रूर रखें।